सर मैंने ना ग्रुप पे आपको ना 2 क्वेश्चंस और भेजे हैं। वेट कीजिए, अभी बाकी जिनका है ना एक एक करके। हाँ, ठीक तो है। हाँ भाई मनी बताओ इसमें क्या है। कौन सा पूछना है इसमें? ये एक ही क्वेश्चन है, कैसे कई सारे हैं? हाँ सर, ये एक ही क्वेश्चन है, उसके ऑप्शन दे रखे हैं उसमें। एक्स भी रैंडम वेरिएबल, एक्स नॉर्मल 0 1 है। तो ठीक, अब बता रखा है आपको कि क्या है ये। इसमें क्या करना कंसिडर चाहिए? अनदर कंसिडर अनदर रैंडम वेरिएबल बाय सच दैट, एक और उसने रैंडम वेरिएबल कंसिडर करा है। ई ऑफ एक्स की पावर आर इज इक्वल टू ई ऑफ वाई की पावर आर, ऐसा यस सर। एक्सपेक्टेशन है ये। और इसका नाम क्या रखा है? एफ एक्स। एफ एक्स। कैसे तो कांस्टेंट आएगा, एफ एक्स कैसे आएगा? ऐसे ही सर, वो डीपीपी में ऐसे ही दे रखा था उसमें। हाँ, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, तो एक्सपेक्टेशन तो कांस्टेंट है ना, ये आर का फंक्शन हो सकता है जी मैं। सर। तो एफ आर की बजाय एफ एक्स की जगह एफ आर हो सकता है ये। क्योंकि एक्स कैसे आएगा, ये तो कांस्टेंट आएगा ना, आर इसमें आएगा। तुम इसको अगर एफ आर कहोगे थोड़ा समझ भी आता है, ये चीज़ है। तो आर ही होगा, तुमने गलत लिखा है, वो आर ही होगा, ठीक है। जहाँ पे आर की वैल्यू क्या हो सकती है, तो आर जो वैल्यू है 1 2 3 4 5, ये है। तो आपको पूछ रहा है, पूछो तो फॉलोइंग केसेस रिलेशनशिप होल्ड। अप्लाई करो इसको, देखो क्या होगा। तो एक्स तो नॉर्मल है, तो नॉर्मल 0 1 में आरथ मोमेंट क्या होता है? ई ऑफ एक्स की सर पावर आर हमारा, का फॉर्मूला क्या होता है नॉर्मल में? सर जब इवन रहता है तब तो वो जीरो बन, तब वो मतलब 2n-1 बन जाता है, और ऑड बन जाता है जब वो जीरो रहता है। ठीक है, जीरो रहता है तो ऑड बन जाता एंड ये चलता रहेगा 1 3 5, कहाँ तक जाता है? है 2n-1 तक। तो आर अगर ऑड हम बोल रहे हैं, हाँ, तो मतलब आर इवन है, इवन इवन आ जाएगा तो ये। आर -1 तक जाएगा, यही है। सो जीरो अगर आर ऑड है और इवन है, तो 1 3 5 7, आर तो इवन है तो ऑब्वियसली आर -1 ऑड ही होगा। तो 1 3 5 7 आर -1 तक जाएगा, ये है। तो ये तुम्हारा मिल गया, जो तुम एफ आर ढूंढ रहे थे, ये एफ आर है। अब 5 तक की बात कर रहा है, बोल रहा है 5 तक ऐसा हो रहा है। तो चेक कर दो, जो वाई तुम्हें दे रखा है, अब जो ऑप्शन वाई है ना, तो सब में निकालो। हर ऑप्शन में क्या निकालो? ई वाई निकालो, ई वाई स्क्वायर निकालो, ई वाई ऑफ क्यूब निकालो, ई सर ये वाई मैंने ऑफ, निकाला था, करा था ऐसे, लेकिन इसके बाद मुझे समझ नहीं आया हाँ करना क्या रुको रुको, था। यहाँ से ई ऑफ वाई की पावर 5 निकालो। अब बताओ ई एक्स वन क्या होगा? ई एक्स वन कितना है, मतलब ई एक्स जीरो बन कितना है? जाएगा सर। सो ई एक्स वन, ये 3 जीरो, और 5। जीरो आना चाहिए। ई वाई स्क्वायर क्या आएगा? 1 बन जाएगा सर ये। 1 आएगा, फिर ये 0 आएगा, फिर ये 3 आएगा, फिर ये 0 आएगा। तो हर ऑप्शन में चेक करो, जो इन पांचों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है वो करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि ये 5 की ही बात कर रहा है। समझ आया कुछ? यस सर। मतलब 5 ऑप्शन में वाई का पीएमएफ पीडीएफ समथिंग दे रखा है ना, पांचों ऑप्शन में। तो हर ऑप्शन में ये पांचों क्वांटिटी निकालो, ईच ऑप्शन में ये पांचों निकालो। अगर इसके साथ सर कोइंसाइड कर रहा है तो वो ऑप्शन करेक्ट है। वही चीज सर समझ नहीं आ रही ना मेरे को, इधर ही फंसा हूँ। मतलब निकालना नहीं आ रहा, ई वाई ये कहना चाह रहे हो? नहीं, ई वाई तो मैंने निकाली, ये जो वैल्यूज आई है ना बिल्कुल करेक्ट मैच कर रही है मेरी भी। किसके लेकिन साथ? उस मतलब जो आपने निकाला ना ई वाई एक्सपेक्टेशन जो भी निकाली, मूवमेंट्स निकाले हैं, वो सब आ गया, लेकिन अब इसके आगे कैसे करूं मैं? ये पी वाई निकाल रखा है उसने, देखो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में। और मैंने एक और इसका वो ये तो मैंने मतलब पीडीएफ की मैंने फोटो भी आपको सेंड करी है, उसके अंदर भी उसने एफ एक्स ही लिख रखा है, अरे भाई, एफ आर नहीं लिखा। एक तो तुम इतने कंफ्यूज हो, मुझे समझ नहीं आ रहा। पहले ऑप्शन में क्या गिवन है ये बताओ मुझे। सर पहले क्वेश्चन में गिवन है कि पी पहले ऑफ ऑप्शन में प्रोबेबिलिटी क्या ऑफ, लिखा हुआ है? पहला ऑप्शन में गिवन क्या है, वो क्या है? उसको क्या सर बोलते उसमें हैं? पीएमएफ पीएमएफ है। बोल। तो पीएमएफ तुम्हें एक्सपेक्टेशन निकालना नहीं आता, मैं तो कह रहा हूँ ये आना चाहिए। ये तो भाई, ये सब अच्छा अच्छा आंसर तो अच्छा। एक्स का है। अच्छा, एक समझ अरे समझ गया भाई, सर, समझ तुम गया। इतना, मैं तो ये निकाल, इसके अकॉर्डिंग निकाल रहा हूँ ना। कम्युनिकेशन स्किल तुम्हारा एकदम जीरो है। ये वैल्यू 0 0 0 है, ये 1 है, ये 3 है। ऑप्शन में यही बोला है ना कि कहाँ कहाँ ये इक्वल होगा, ये तो पूछ रहा है ऑप्शन में। यस कि सर। चार में ठीक है जो सर, समझ ऑप्शंस समझ है,
उसमें से कौन सा पीएमएफ है जिसमें ये दोनों इक्वल होगा। ये तो मुझे पहले से पता है कि यहाँ है, ये मुझे निकालना है, तो ये मैं तुम्हें कह रहा हूँ निकालो। तो यहाँ मैं ये वैल्यूज लिखा था, मैं बोल रहा हूँ कि जिस ऑप्शन में ई वाई 0 आया, ई वाई स्क्वायर निकालना आता है, ई वाई। यस सर आता है। तो फिर निकाल के बताओ मुझे क्या आएगा पहले ऑप्शन में। कि पीएमएफ से ई वाई निकालो, बताओ। तो हर ऑप्शन में यही तो कह रहा हूँ, हर ऑप्शन में ये निकालो और ये इसके इक्वल आना चाहिए। अगर इक्वल आ गया तो करेक्ट ऑप्शन है, जैसा वो कहना चाह रहा है ऑप्शन। इसमें डाउट कुछ है, कुछ ऐसा क्या है, तुम्हें क्वेश्चन ही ठीक से समझ नहीं आ रहा है। सिंपल हर ऑप्शन में ये निकालो ना। अब नहीं निकल पा रहा तो ये बताओ क्या नहीं निकल पा रहा है। जितने भी ऑप्शंस दिए हर ऑप्शन में ये पांचों वैल्यू निकालो और चेक करो इसके साथ कॉन्साइड कर रहा है कि अरे यहाँ तो लिखा है ना इक्वल होना चाहिए। तो यही तो देखना है मुझे कि हर ऑप्शन में कहाँ डाउट है। मुझे तो मैं समझ ही नहीं आ रहा तुम्हारा क्या डाउट है अभी। अच्छा सर। क्या समझ आया बताओ मुझे, क्या समझ आया तुम्हें। सर यही देखना मतलब सर हमारी, लेकिन सर ये जो ई वाई वाली वैल्यूज हैं दोनों सेम नहीं आएंगी, क्योंकि जब वो पर हमें गिवन है कि ई एक्स आर इज इक्वल टू ई वाई आर, तो दोनों की वैल्यू सेम नहीं आएंगी। किन दोनों की। मतलब ई वाई और ई एक्स की वैल्यू सेम नहीं होगी हमारी। अरे वो तो तुमसे पूछ रहा है, होगी, हद है। गिवन अच्छा है मतलब यही तो पूछ रहा है कि कौन सा ऑप्शन है जहां ये इक्वल होगी, वही तो तुम्हें चेक करना है। ईवाई तुम्हें दिया हुआ है या तुम्हें निकालना है। सर ये तो दिया ही हुआ है ऐसा लग रहा है। ईवाई कहाँ दिया है। तो उसका आर मूवमेंट तो दे रखा है, ई एक्स आर इज इक्वल टू ई वाई आर। तो ये ऑप्शंस क्यों दिया है फिर, ऑप्शन का क्या काम है। जब तक दिया था ऑप्शन में कोई काम ही नहीं था, ऑप्शन क्यों दिया है। इसलिए तुम्हें ठीक से क्वेश्चन अभी तक भी समझ नहीं आया। मैं पूरा पूरा सॉल्व कर देता हूँ, तुम्हें ठीक से क्वेश्चन ही समझ नहीं आया अभी भी। मुझे पहले ऑप्शन में ये बताओ, पहला ऑप्शन में पीएमएफ दे रखा है। चलो मैं टेबल बना देता हूँ। वाई पी वाई क्या क्या है, वाई की वैल्यू √2 माइनस √2 और 0। प्रोबेबिलिटी कितना है 1/6 1/6 2/3। अब यहाँ से मुझे निकाल के बताओ ई वाई क्या आएगा, ई वाई स्क्वायर क्या आएगा। कहाँ दिया हुआ है तुम्हें, ये सब दिया हुआ कहाँ है भाई। ये तो चेक करना है कि वो इक्वल किस किस ऑप्शन में है। वो तो बोल रहा है ना कि कौन कौन सा सुटेबल ऑप्शन होगा जहाँ इक्वल होगा। ऐसा तो ई वाई तो 0 हो जाएगा। निकालो ठीक से निकालो सारी वैल्यू। ये 0 होगा, ये भी 0 आ जाएगा, ये भी 0 आ जाएगा। ई स्क्वायर और E4 निकालो, ई ऑफ वाई स्क्वायर एंड Y4 निकालो। सर ई वाई स्क्वायर हमारा 2/3 हो जाएगा। 4/6 2/3। हाँ अब ये बताओ, ये क्वांटिटी इक्वल है। नहीं है सर। तो तुम कह रहे हो गिवन है। अच्छा ना सर, मैं कहाँ तो गलती इससे कर क्या दी। समझ आया, इससे क्या कंक्लूड हुआ। जो मैं कह रहा हूँ ये कहना चाह रहा हूँ दोनों इक्वल नहीं, इससे क्या कंक्लूड हुआ। कि सर ये इसका मतलब ये पीएमएफ ये वाला नहीं होगा इसके मतलब अंदर। पहला ऑप्शन फॉल्स है। फॉल्स है। हाँ ऐसे ही हर ऑप्शन में निकालो हाँ ये पांचों क्वांटिटी और ये ठीक है वैल्यू सर। इसके इक्वल आना चाहिए। ओके सर। ओके। तो हर ऑप्शन में यही काम करो।